यहाँ पे सुबह चौराहे पर उपस्थित है और अधिवक्ताओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या मांगे आपकी है? क्या कार्य किए? क्या कार्य करना चाहेंगे? अभी हाल ही में ऐतिहासिक कवि सम्मेलन एवं ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जो अपने आप में बहुत सफल रहा। आम अधिवक्ताओं की कहना था कि ऐसा ऐतिहासिक जो है कवि सम्मेलन एवं ईद मिलन समारोह अब तक नहीं हुआ था। आगे अभी हाल ही में हमने सीनियर अधिवक्ताओं के लिए मेडिकल हेल्प के लिए 70 से लेकर 75 वर्ष की एज निर्धारित कराया। मेडिकल एम्बुलेंस के लिए जो है मैंने जो है कहा, वो भी फाइनल हुआ। और निर्देशिका के बारे में बात हुई, वो प्रस्ताव पास हुआ। पिछला एक सर्कुलर था कार्यकारिणी का, जिसको समाप्त कराने में अहम भूमिका मेरी रही। आने वाले समय में आम अधिवक्ताओं के लिए, खास करके जूनियर अधिवक्ताओं के लिए भी बहुत कुछ मेरे दिमाग में है, जो मैं करने का प्रयास करूंगा। और जहाँ तक समाज की बात है, लोगों की बात है, जो आम पब्लिक पीड़ित है, चाहे अपने व्यवसाय में, चाहे बिजनेस को लेकर के, और उत्पीड़न आए दिन होता रहा है, चाहे वो अधिवक्ता हो चाहे आम पब्लिक हो, इसका मैं पुरजोर विरोध करूंगा। जहाँ जिस जरूरत पड़ेगी, जैसी जरूरत पड़ेगी, वैसे मैं खड़ा रहूंगा। धन्यवाद। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे आप? जिस प्रकार कमिश्नरी आने के बाद पुलिस प्रशासन इस तरह मनोबल बढ़े हुए हैं, जिसको चाह रहे जेल भेज दे रहे हैं। एक हमारे जो है भारतीय सेना को जो है 116 में जो है जेल भेज दिया गया, जो मजिस्ट्रेट सामने नहीं पेश कर रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? वास्तव में व्यक्तिगत मेरी जहाँ तक बात है, प्रशासन की स्थिति या पुलिस विभाग की स्थिति है, कुल मिला के असंतोषजनक है। और इस तरह से जो है आम पब्लिक का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी जरूरत है कि कार्य की जवाबदेही निर्धारित करना बहुत आवश्यक है, जिसके अभाव में आम पब्लिक का उत्पीड़न हो रहा है। 24 घंटे के अंदर यदि चालान करना है तो नहीं हो पा रहा है। ये सारी चीजें जब संभव होगी, जब जवाबदेही निर्धारित होगी। वर्तमान कोषाध्यक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद, अंजनी कुमार मिश्रा। रंगीला जी जिस तरह पुलिस फर्जी मुकदमा कर रही है जी, और लोगों को उत्पीड़न कर रही है, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके विषय में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे कोषाध्यक्ष जी अंजनी कुमार मिश्र के नेतृत्व में हम लोग, कहीं भी पता चलता है किसी के ऊपर झूठी एफआईआर हुई है, वहां पे जाते हैं, वहां पे जो है आंदोलन करते हैं, उसको जो है खत्म करने का प्रयास भी करते हैं हम लोग। और अंजनी कुमार मिश्रा जी की ओर से मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, अगर यदि किसी अधिवक्ता के ऊपर या किसी आम नागरिक के ऊपर, किसी के ऊपर भी अगर झूठी एफआईआर होती है, तो हम लोगों की टीम को बताए, हम लोग वहां पहुंचकर उसका निस्तारण करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपका सिविल लाइन थाना इतना काफी जोरों शोरों से चर्चित पे है, कई मामलों देखिए, बात सिविल लाइन की नहीं है, बात ये है कि जैसे कि अभी कोषाध्यक्ष जी ने कहा कि जब से ये चीजें कमिश्नर लागू हुआ है, तब से ये चीजें हो रही है। तो इसके लिए कि हम लोग को अवेयरनेस फैलाने पड़ेगी और जागरूक होना पड़ेगा, तभी हम लोग इसकी लड़ाई लड़ सकेंगे। मैं एडवोकेट अंजला फारूकी, जनपद न्यायालय। देखिए, हाई कोर्ट कोषाध्यक्ष अंजनी कुमार मिश्रा जी बड़े भाई हैं, और ये कई वर्षों से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। इन्होंने कई आंदोलन किए, बड़े बड़े आंदोलन किए, और जूनियर अधिवक्ताओं के लिए भी ये लड़ाई लड़ते हैं। कहीं पता चलता है किसी अधिवक्ता के साथ गलत हो गया या किसी अधिवक्ता के साथ कोई झूठा आरोप लग गया, सबसे पहले पहुंचते हैं। अधिवक्ता ना भी हो, इंसानियत के लिए सबसे पहले कोषाध्यक्ष अंजनी कुमार मिश्रा जी पहुंचते हैं। और ये पिछले कई वर्ष से जो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। जी।